2026 फिजिक्स का पेपर टफ आएगा क्या? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आज तक कोई डेटा के साथ, रीजन के साथ, लॉजिकली इतना डिटेलिंग के साथ नहीं दे पाया जितना इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप खुद दे पाओगे। जी हां, 2026 का पेपर कैसा आएगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कितना डिफिकल्ट आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद तय करोगे इस वीडियो के बाद। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रवि बंद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। बेटा 2026 का पेपर बेस्ड ऑन 2025 के एनालिसिस से डिसाइड किया जाएगा, तो इस वजह से हम 2023, 2024 और 2025 में टोटल 11 पेपर सेट हुए, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो मैंने इस पूरे के पूरे 11 पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि थियरी कितनी पूछी गई है, डेरिवेशन कितने पूछे गए और न्यूमेरिकल कितने पूछे गए। वो डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा। ये 4 कंक्लूजन है, थियरी ऐसी, न्यूमेरिकल ऐसे, उसमें से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ऐसे, और उसमें से ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इतने हैं, डेरिवेशंस इतने हैं, तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ 2026 का पेपर ऐसा आएगा। तो हम पहले एनालिसिस से समझते हैं। 2023 में 3 पेपर सेट हुए हैं। सेट नंबर 1 का एनालिसिस करो, 28 मार्क्स की थियरी, न्यूमेरिकल्स 14 मार्क्स और डेरिवेशंस 15 मार्क्स के पूछे गए हैं। यही सेम सिनारियो चला है सेट 2 में भी, और ऐसा ही एडजस्ट, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ सेट 3 में भी सिनारियो चला है। तो 2023 में कोई भी ज्यादा वैरायटी नहीं थी, बहुत सिंपल से पेपर जैसे लिया जाता था इतिहास में, भूतकाल में भी वैसे ही पेपर चल रहा था। 2023 में ज्यादा डिफिकल्टी कोई नहीं थी, एकदम बैलेंस्ड पेपर था। जैसे इससे थोड़ा आगे बढ़े, डेरिवेशन देखना बेटा, 15 और 15 मार्क्स के पूछे गए थे। जैसे इससे थोड़ा आगे बढ़े हैं हमें 2024 के एनालिसिस पे पता चल रहा है कि डेरिवेशंस का वेटेज बड़ा है। ध्यान से देखना बेटा कि 24 मार्क्स के डेरिवेशन, 20 मार्क्स के डेरिवेशन, 18 मार्क्स के डेरिवेशन, बहुत अच्छे खासे डेरिवेशंस पूछे गए हैं। और कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल्स का वेटेज भी बढ़ रहा है, 16 मार्क्स, 20 मार्क्स, 24 मार्क्स, थियरी थोड़ी एडजस्ट हो रही है, न्यूमेरिकल्स बढ़ रहा है। तो ये सेट 1 to 3 का एनालिसिस था। मैंने इस सेट 4 और सेट 5 को नीचे रखा है, क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट डेरिवेशन का लेवल अगेन आधा हो गया है। देखो कहां 24 मार्क्स के डेरिवेशन पूछ रहे थे, सेट 4 और सेट 5। अगेन बेटा ये कौन से 2024 का एनालिसिस कर रहा हूं मैं कि वो डेरिवेशंस बहुत आधे हो चुके हैं। 12 मार्क्स के डेरिवेशन, 12 मार्क्स के डेरिवेशन, और न्यूमेरिकल्स 28 मार्क्स, 26 मार्क्स के थे। तो टोटल 5 पेपर सेट के एनालिसिस में 3 में अच्छे खासे डेरिवेशन, बाकी के 2 में डेरिवेशन उतने खास नहीं देखे गए थे। और इस जिसमें डेरिवेशन ज्यादा नहीं पूछे गए ना दोस्त, उसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे खासे पूछे गए, ऑलमोस्ट 28 मार्क्स, 26 मार्क्स। और ये न्यूमेरिकल भी बहुत टफ वाली कैटेगरी में थे कि आप कभी भी अपने टीचर को सुनते होंगे कि तो बोलेंगे कि 2024 का पेपर उठा के देख लो कितने न्यूमेरिकल्स हार्ड पूछे गए थे। बताऊंगा, इसका एनालिसिस भी बताऊंगा, लेकिन समझो कि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आओ बेटा 2025 में आज के समय की वास्तविकता समझते। सेट 1, 2 और 3 पेपर सेट हुए। सेट 1, सेट 2 अगेन डेरिवेशन बहुत कम, तीसरे में भी डेरिवेशन बहुत कम, न्यूमेरिकल्स 20 मार्क्स के, 24 मार्क्स के, और लास्ट में 28 मार्क्स के पूछे गए। थियरी ऑलमोस्ट जो बच रही है, मतलब वही हिस्सा है। तो यहां पर जो डेरिवेशंस पूछे गए थे पहले 2 में, जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे पहले 2 में, वो बहुत आसान रखे गए थे, लेकिन जैसे ही हम सेट 3 की ओर जाते हैं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो अगेन बता रहा हूं कि 2 पेपर सेट यहां पर हार्ड थे, 2 पेपर सेट में से, 3 पेपर सेट में से 1 पेपर सेट यहां पर हार्ड था। तो सीबीएसई के हिसाब से ऐसा बताया जा सकता है कि पेपर सेट्स में वेरिएशंस देखने को हमें मिल रहा है कि 3 पेपर सेट आसान, 2 हार्ड, 2 पेपर सेट आसान, तीसरा हार्ड। तो ऐसा है कि वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन मतलब हम मानते हैं कि इस साल ये वेरिएशन बहुत एडजस्ट हो जाएगा, सब बैलेंस वे में रहेंगे, जितने भी पेपर सेट होंगे वो बैलेंस्ड वे में होंगे। तो हम उस चीज की चिंता ना करते हुए, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि चाहे दुनिया का आज तक का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी निकाल ले बेटा, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन आए मैं तो फोड़ दूंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी करनी है, और वो भी स्ट्रेटेजिक वे में, ऐसा नहीं कि हवाबाजी के साथ करनी है। पूरा एनालिसिस करो, स्ट्रेटेजी बना, और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से बेटा वो जो पूछ रहे हैं वो तो एक ही किताब में से एनसीईआरटी ही है, बुक 1 बुक 2, बात खत्म बेटा। और हम बहुत डिटेलिंग के साथ पढ़ रहे हैं और स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ रहे हैं। तो मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूं बेटा कि आप हमेशा अगर अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हो तो ये चीज कर पाओगे। तो एक एनालिसिस करते हैं, अब कंक्लूजन पे आते हैं दोस्त, समझना इस बात को। 2023 में आप देखोगे तो थियरी 49, फिर न्यूमेरिकल्स 24 और डेरिवेशंस 26। अब जैसे ही आप 2023 से 24 की ओर आते हो तो डेरिवेशंस है वो थोड़े से
सेम सेम ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेशियो कम हो रहा है एज कंपेयर टू जो सेट 4 और सेट 5 में हमने देखा था कि कम थोड़े से डेरिवेशंस आए थे। न्यूमेरिकल्स थोड़े से बढ़ गए हैं 2024 की ओर आते हुए, डेरिवेशंस ऑलमोस्ट सेम सेम चले हैं। लेकिन जैसे ही 24 से 25 की ओर आते हैं, हमें डेरिवेशन का ट्रेंड समझ में आता है कि अब वो नहीं चाहते हैं, वो मतलब कौन, सीबीएसई बोर्ड नहीं चाहते कि आप सिर्फ वो पुराने जो भी 20 डेरिवेशन चलते आ रहे हैं, बस वो 20 डेरिवेशन में से रट लीजिए, 4 डेरिवेशन पूछ ले हैं या 5 डेरिवेशन 10 डेरिवेशन पूछ लेंगे। नहीं, अब वो ऐसा नहीं चाहते कि डेरिवेशन रट के काम चल जाएगा। आप उस डेरिवेशन से कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। तो ऑलमोस्ट 2025 के तीनों पेपर सेट में बेटा, जो मैं तीनों की कंबाइन बात होगी वो ज्यादा बताऊंगा, तो ऑलमोस्ट ये डेरिवेशंस आधे हो चुके हैं, सिर्फ 10 से 12 मार्क्स के डेरिवेशन पूछे गए हैं। तो डेरिवेशन का ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। भले ही बोल रहे हो कि डेरिवेशन कर लो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, वो बेटा 2024 का केस था, 2023 का केस था, 25 में ये केस नहीं चला था। तो थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो कि वो नहीं चाहते कि आप डेरिवेशंस पे बहुत रिलाई करो कि डेरिवेशन कर लो काम चल जाएगा। अब वो जमाना नहीं रहा है। दूसरा कंक्लूजन पे आते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से कितने थे। मैं न्यूमेरिकल्स, थियरी, इन सबको, असर्शन एंड रीजन, एमसीक्यूज सबको मिला दूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी मिला दूं, तो इन पूरे 70 मार्क्स के पेपर में कितने क्वेश्चन ऐसे थे कि जो फॉर्मूला बेस्ड थे। तो बेटा 2023 से शुरुआत करते हैं। बहुत बैलेंस्ड पेपर था, मतलब ऐसा पेपर कि सिर्फ फॉर्मूला 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 भी आप रट के जाते ना बेटा तो 30 मार्क्स लेके आ जाते, वैसा बैलेंस्ड पेपर था। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे थे भाई, करंट डेंसिटी क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, फिर एक्सएल और एक्सी के फॉर्मूले जो अल्टरनेटिंग करंट में हम पढ़ते थे, ओमेगा इंटू एल 1 अपॉन ओमेगा सी, सेम जैसे मतलब कोई क्वांटिटी दे रखी है, वैल्यू पुट की, आंसर पाया, वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे ही 2024 पे आते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, फॉर्मूला वही है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जा रही है, मतलब एज कंपेयर टू 23 थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जा रही है। कट टफ मतलब कि 2-3 स्टेप और बढ़ जा रहे हैं, वरना यहां पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे एज कंपेयर टू 2023, क्योंकि ओवरऑल न्यूमेरिकल भी तो बड़े हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या भी बड़ी है 2024 में। और मैं तो बता दूं बेटा कि यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने पे आपको आंसर मिल रहा था, पैराग्राफ भी ना पढ़ो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर पाओ। तो ऑलमोस्ट 2024 में ऐसे पेपर थे कि सिर्फ फॉर्मूला भी आता होगा ना तब भी आधा पेपर सोल्व हो जाएगा। डिटेल एनालिसिस करके बता रहा हूं बेटा, बहुत एनालिसिस टाइम दिया है मैंने, बहुत अच्छा खासा। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आईएमपी टॉपिक की पूरी लिस्ट दे दीजिए जहां से फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो वो भी हम बना देंगे, लेकिन पहले आप एनालिसिस समझो, कंक्लूजन पे आओ। ठीक है, 2025 पे आते हैं, कमेंट सेक्शन में वो बात बताना है। 2025 पे आते हैं, अब वो नहीं चाहते हैं कि तुम सिर्फ फॉर्मूला रट रहे हो, वो काम चल जाएगा, नहीं। लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है, जी हाँ है, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछेंगे, वो बताएंगे कि अगर लैम्बडा को मैं ये चेंज करूं तो वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आएगा। यही वही बात यहां पर मॉडर्न फिजिक्स से आई थी कि अगर लैम्बडा डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क आएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहा है, वो रीजनिंग टाइप का, एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन बन गया, लॉजिकली क्वेश्चन बन गया कि एक में इतना चेंज करने पे दूसरे में क्या इफेक्ट आती है। तो उन्होंने ऐसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे 2025 में। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब पूरा सिनारियो ऐसे चल रहा है कि सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, उसको कैसा वेरिएशन पूछा जा सकता है वो समझना है। इसलिए बेटा मैं निर्भय बैच में ऐसे ही पढ़ाता हूं कि आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन आसान, दूसरा क्वेश्चन इसी को घुमा के कैसे पूछा जा सकता है वो बात बताता है। फिर आते हैं कंक्लूजन नंबर 3 पे, न्यूमेरिकल्स का लेवल कैसा रहा है। ओवरऑल न्यूमेरिकल्स बड़े हैं, वो फ्लो हमें समझ में है उस चार्ट से, सर्कल ग्राफ से। अब न्यूमेरिकल पूछे कैसे गए हैं, तो अब 2023 अगेन एक बैलेंस्ड पेपर था बेटा, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, और मतलब इस कैटेगरी में इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। लेकिन जैसे ही 2024 में आते हैं बेटा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, स्पेशली सेट नंबर 3, 4 और 5 में अच्छे खासे डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर मतलब हमने इसको कैटेगराइज कर रहे हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे गए पता है, थोड़े लेंथी टाइप के, थोड़े कंसेप्चुअल टाइप के, और 2-3 चीजों का मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको लगता है कि यहां से न्यूमेरिकल क्या ही पूछ लेंगे, वहां से भी न्यूमेरिकल उन्होंने बना लिया। तो ऑलमोस्ट ये मॉडरेट से टफ वाली कैटेगरी में डाले गए, उस खास करके ये पेपर सेट। जैसे ही 2025 पे वापस आओ बेटा, अगेन इजी फॉर्मेट आ गया है। सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे भाई साहब आसान, जो 2023 में था वैसा ही ट्रेंड फॉलो किया है। लेकिन
एक पेपर सेट हर बार हवा टाइट करता है, वैसा एक पेपर सेट आ गया सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 में मॉडरेट से टफ टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग और लॉजिकली क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं बेटा, आप पेपर सेट उठा के खुद देख सकते हो। ये सीबीएसई की साइट पे सारे के सारे पेपर सेट मिल जाएंगे। 2023 के 3 पेपर सेट, 2024 के 5 पेपर सेट, 2025 के 3 पेपर सेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे पेपर सेट 11 अवेलेबल है वहां पर, आप डाउनलोड करके खुद एनालिसिस कर सकते हो। मैं भी कई दिन से एनालिसिस कर रहा था, तब जाके ये रिजल्ट पे आ पाया हूं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये पूरा एनालिसिस में आपको बता रहा हूं कि वो न्यूमेरिकल्स अब ऐसा नहीं कि सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स का ट्रेंड भी यहां पर चेंज हुआ। खास करके मैं सेट 3 की बात करूं तो एप्लीकेशन बेस्ड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये चीज ऐसी है, ठीक है, दूसरी चीज ऐसी है, ठीक है, अब इन दोनों का मिक्सचर करो, अब बताओ क्या होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड से कैसे क्वेश्चन्स बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वैसा क्वेश्चन। उसमें भी खासकर रे ऑप्टिक्स के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए 2024 और 25 में। आप मतलब ऐसा चाहिए आपको कि भाई एक पूरा का पूरा पीवाईक्यू का सेट दे दीजिए, कि एक डिटेल्ड वीडियो लाइए कि जिसमें हर चैप्टर वाइज हम न्यूमेरिकल्स कर पाए, जो भी पूछे गए थे वो, तो हम वैसा भी दे देंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा बताना कि हाँ हमें ये चाहिए, तो हम उस चीज पे भी वीडियो लाएंगे मेरे दोस्त। अब बात आ रही है कंक्लूजन नंबर 4 की थियरी कैसे पूछी गई है। क्या कोने कोने से थियरी पूछी गई, क्या अभी भी वो 80-20 रूल फॉलो हो रहा है, तो वो बात है यहां पर कि थियरी का लेवल कैसा रहा है और किस हिसाब से पूछी गई है। तो आगे 2023 बेटा ऐसे, बेटा बताओ डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, बेटा डिफाइन कीजिए बोहर रेडियस क्या होती है। तो एकदम डिफाइन करने वाले, एक्सप्लेन फ्यूजन वर्सेस फ्यूजन, डिफरेंस बताइए इन दोनों के बीच का। तो बहुत सिंपल टाइप से क्वेश्चन पूछे थे वो, ऐसा सीधा, अरे बेटा मुन्ना ये बता दे, अरे मुन्ना ये बता दे, ऐसे 2023 में पूछे थे। अगेन 2024 पे आओ, सीधा नहीं बेटा, अब वो एप्लीकेशन फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, एप्लीकेशन फ्लेवर, और उसमें भी खास करके वाइब पे फोकस कर रहे हैं कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है, मैं यहां पर ये इफेक्ट करूंगा तो यहां पर ये चेंजेस आएंगे तो क्यों आएंगे। और खास करके असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी हमें पहली बार ऐसे ट्रिकी टाइप के देखने को मिलेंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी बात आपको बता दी गई तो उसको जस्टिफाई करो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें अच्छे खासे देखने को मिले थे 2024 में। उसमें भी जो पेपर सेट मैंने बताए थे उसमें स्पेशली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। आओ बेटा 2025, इन सब से ऊपर अगर सेट 1 और सेट 2 को मैं गायब कर दूं यहां से थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो बहुत आसान थे। नो ट्विस्ट, नो कोई भी ट्रैप, बहुत आसान तरीके से पूछे गए थे। सेट 3 की मैं ज्यादा बात कर रहा हूं यहां पर। अगेन बता रहा हूं सेट 3 डिफिकल्ट, इसका मतलब ये मत समझना कि एक पेपर सेट ऐसा आएगा कि जो सबका मचा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मतलब हम अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ रहे हैं, जो कि आप पढ़ रहे हो मुझे पता है ये दोस्त, लेकिन बस एक डायरेक्शन सेट होनी चाहिए। जैसे हमने निर्भय बैच में आपको पता होगा कि बस ये इतना इतना इतना, और बहुत डिटेलिंग के साथ, वो भी तो जितना पढ़ रहे हो बहुत डिटेलिंग के साथ, क्योंकि अब वो खेल नहीं बचा है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के नंबर्स ले लोगे, अब वो खेल नहीं चला है। अब थियरी में भी वो चाहते हैं कि ट्विस्ट करके पूछूंगा, कोई रट लेगा तो काम नहीं बनेगा उसका। तो इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा कि ऊपर ऊपर वाला खेल अब खत्म हो गया है। अब आप जो भी पढ़ रहे हो बहुत डिटेलिंग के साथ कंसेप्चुअली आपको उस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो कंसेप्ट को उल्टा करके भी उन्होंने पूछा है, और पहली बार हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी लॉजिकली हो सकते हैं, उसमें भी अच्छे खासे दिमाग लगाना पड़ सकता है। अदरवाइज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पैराग्राफ बड़ा और अंदर के क्वेश्चन आसान आसान आते थे, लेकिन 2025 के पेपर सेट में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे रे ऑप्टिक्स से भी, ठीक है। तो ये मेरे कंक्लूजन थे कुछ जो मैंने एनालिसिस के बेस पे बताए थे, और एनालिसिस कैसे किया है वो भी मैंने आपको बताया। तो अब आपको एक ट्रेंड समझ में आ गया होगा कि थियरी का ट्रेंड कैसा चलेगा, न्यूमेरिकल का ट्रेंड कैसा चलेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा चलेगा, और डेरिवेशन का ट्रेंड कैसा चलेगा। तो आप खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे कि 2026 का पेपर कैसा आएगा। ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात आप खुद भी बता पाओगे दोस्त, कि यहां पर जो पेपर देखने को मिलेगा 2026 में वो एक बैलेंस्ड थियरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ आएगा। इसमें डेरिवेशंस कम होंगे, 12 से 15 नंबर के डेरिवेशन होंगे, लेकिन थियरी और न्यूमेरिकल्स बहुत सेम लेवल पे रहेंगे, जिसमें भी थियरी पे ध्यान दिया गया होगा, ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन, वाई टाइप के क्वेश्चन, जस्टिफाई टाइप के क्वेश्चन, एक में ये चेंज तो दूसरे में ये चेंज कैसे हुआ, उस टाइप के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछेंगे। ओके मेरे दोस्त, फिर बात आती है न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल्स मैंने बताया वैसे कि अब वो सिनारियो गया कि सीधा काम चल जाएगा, बस ऐसे ऐसे से जो ट्रेंड चल रहा था उस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे कंसेप्चुअल आएंगे। तो आप ऐसा मान सकते हो कि मॉडरेट से टफ
कैटेगरी में 2026 का पेपर जाएगा। और अब मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा कि सेट 1 सेट 2 एक आध पेपर हार्ड आ जाएगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई पेपर हार्ड आएगा। ओवरऑल तीनों पेपर मॉडरेट से, तीनों चारों जितने भी पेपर सेट होंगे वो मॉडरेट से टफ वाली कैटेगरी में जाएंगे। हमें ज्यादा वेरिएशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई इस चीज को अब फिक्स करेगा कि किसी बच्चे को बहुत आसान, किसी बच्चे को बहुत टफ, तो अब वो वेरिएशन, उतना वेरिएशन ना रहे। ऑलमोस्ट सबके सारे के सारे पेपर सेट है वो सेम लेवल पे रहेंगे और मॉडरेट से टफ कैटेगरी में ये पेपर आएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है और आप खुद भी इस बात को बता सकते हो। अगर आप में इसमें कोई और चीज ऐड करनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और बेटा ये भी बता दे रहा हूं कि 2026 के लिए आप मेहनत कर रहे हो तो उसके साथ साथ सैंपल पेपर फिजिक्स, मतलब सीबीएसई ने खुद ही रिलीज कर दिया है, तो सैंपल पेपर को भी समय के साथ साथ सोल्व कर लेना चाहिए। और मार्किंग स्कीम उसमें से खास समझनी चाहिए कि सीबीएसई कैसे मार्क करता है, कैसे नंबर्स देता है। तो अगर आपको उस सैंपल पेपर भी एक डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, हम उसके ऊपर भी एक डिटेल सॉल्यूशन लाएंगे। वरना बेटा बता देता हूं कि अब बचे हुए बहुत कम दिन हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बता रहा हूं कि एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप अगर नहीं जाग रहे और बताओगे कि मैं तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लूंगा, 19 तारीख को पढ़ूंगा और 20 तारीख को पेपर दे दूंगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन में बहुत कुछ होगा। और मुझे विश्वास है जोश के साथ एक स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए तो आप ये काम कर सकते हो। तो दिमाग को एक सिग्नल दो, दिल को एक सिग्नल दो कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट बेटा।